अब आप डॉक्टर संजीत फोगाट को फॉलो कर सकते हैं इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी पर। डिफरेंट स्टाइल के वीडियोस के लिए डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और फॉलो करें डॉक्टर संजीत फोगाट को। हेलो फ्रेंड्स, फास्ट टेस्ट सीरीज में आज बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट अमीन्स के बारे में। अमीन्स मीन्स ये अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। अमोनिया क्या है? NH3, उससे डिराइव हुए हैं अमोनिया के डेरिवेटिव, उनके साथ एल्काइल एराइल ये ग्रुप्स लगाए जाते हैं। तो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। चाहे आप पॉलीमर्स की बात करें या फिर आप विटामिन्स की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, हर जगह अमोनिया यानी कि मीन्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके पाए जाते हैं। जैसे 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बहुत बार पूछ लेते हैं। हार्मोन है जैसे एड्रीनलिन है या फिर इसको इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा बायो में नहीं जाना हमने, तो ये याद रखना बस। एफिड्रिन, एड्रीनलिन, इनमें सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होता है और इनका काम क्या है? ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। एड्रीनलिन है तो कई बार जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस समय बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करना, ये एड्रेनलिन और ये चीज़ें उसको कंट्रोल करती हैं, हार्मोन है। खैर यहाँ पर एक तो ये बात याद रखें, दूसरा जैसे नोवोकेन या नोवोसेन आप जो भी इसको बोलते हैं, ये अनस्थेटिक एजेंट है जो डेंटल सर्जन यूज़ करते हैं दांतों के ऑपरेशन वगैरह के दौरान। अनस्थेटिक है, ये सिंथेटिक अमीनो ग्रुप है। इसके अलावा बेनाड्रिल जैसे है, खांसी की दवाई भी है फेमस, तो बेनाड्रिल जो है इसमें टर्सरी अमीनो ग्रुप है। एंटी हिस्टामिनिक ये होती है, एंटी हिस्टामिन का काम करती है, क्योंकि खांसी भी एक टाइप की एलर्जी और कुछ नहीं है, तो एलर्जी को ख़त्म करती है। क्वाटर्नरी जो कंपाउंड्स हैं, साल्ट्स हैं, वो सर्फेक्टेंट्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा डाइएजोनियम साल्ट भी नहीं में आते हैं बेंजीन के ऊपर जब आप N2Cl लगाते हैं, और वो एजोडाइज वगैरह उनसे बनाई जाती हैं, जो लास्ट में इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये NH3 था तो इसके डेरिवेटिव का मतलब ये हो, इसका एक हाइड्रोजन हटा दिया, इसकी जगह क्या लगा दिया? एल्काइल ग्रुप। तो क्या बना ये? RNH2। इसको कहेंगे प्राइमरी अमीन, यानी कि नाइट्रोजन से एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इसके हटा के 2 एल्काइल ग्रुप लगा दिए तो ये है सेकेंडरी अमीन, इसको इम्यूनो ग्रुप भी बोलते हैं। तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, तीनों एल्काइल ग्रुप लगा दिए तो ये क्या है? टर्सरी अमीन। लेकिन इसके बावजूद भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो आप एक कदम और भी आगे जा सकते हैं, और वो ये कि चारों एल्काइल ग्रुप आप लगाएं, लेकिन इस चक्कर में इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्योंकि नाइट्रोजन के साथ तीनों आप रिप्लेस करते, ये 3 करने के बाद क्या था? लोन पेयर। इसके थ्रू आपने क्या किया? एक एल्काइल ग्रुप और लगा दिया, तो लोन पेयर जैसे ये डोनेट करेगा, इस पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो हैलोजेंस को अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से सोल्ट बनेगा टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड, क्वाटर्नरी सॉल्ट बोलते हैं इसको। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सिंपल अमीन किन को कहते हैं? जिनमें दोनों एल्काइल ग्रुप एक जैसे हों, जैसे सेकेंडरी की बात हो रही है, जैसे ये NH है तो ये भी CH3, ये भी CH3, दोनों एक जैसे हैं। या एराइल ग्रुप हैं तो दोनों एराइल एक जैसे हों, उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल। मिक्स्ड किसको कहेंगे? जब ये डिफरेंट है, जैसे ये मिथाइल था, ये क्या है? इथाइल, तो ये मिक्स्ड अमीन कहे जाएंगे। क्लासिफिकेशन पर और नज़र डालते हैं, 2 टाइप के ये हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक फिर 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, अभी हमने पढ़ा है। एरोमेटिक फिर 2 टाइप के हैं, एराइल अमीन्स, ये फिर से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और अल्काइल। अल्काइल का मतलब एराइल प्लस एल्काइल दोनों, यानी कि साइड चेन में सब्सटीट्यूशन होता है, और ये भी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब आ जाते हैं इनकी नोमेनक्लेचर के ऊपर। तो नोमेनक्लेचर में क्या है? इनको लिखा जाता है अल्केना अमीन इस फॉर्म में, यानी कि अल्केन, कार्बन गिनेंगे आप उतने का अल्केन, और आगे क्या जोड़ देंगे? अमीन। तो अल्केन अमीन है, जैसे ये है तो 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के लिए इथेन, NH2 के लिए अमीन, तो ये क्या है? इथेना अमीन। इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। ये जैसे 1 2 3 कार्बन है आपके पास, तो 3 कार्बन के लिए क्या है? प्रोपेन 1 2, दूसरे कार्बन पर कौन है? अमीन, तो प्रोपेन 2 अमीन, इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। अब ये है NHCH2CH3, ये CH3 है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो याद रखना है, पहले ये NH2 रहा होगा यहाँ पे, तो हमने लंबी चेन लेनी होती है, तो लंबी चेन कौन सी होगी? ये है, जैसे 2 कार्बन है तो ये, तो अगर ये CH3 की बजाय H रहा होता तो इसका क्या नाम लिखते हम? इसका नाम लिखते ये 2 कार्बन है, इथेन और अमीन, इथेनामीन, तो ख़त्म तो इसी रूप में होगा, इथेनामीन।
अब एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आया है, तो N के ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल है तो लिख दिया N मिथाइल इथेनामीन। एक बात आपको और याद रखनी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सी जो अमीन्स हैं ये ऐसे हैं जो आपस में ही फंक्शनल ग्रुप हैं एक दूसरे के, यानी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं इनकी खास बात है, ये आपको याद रखना है। अब जैसे ये दे दिया तो एक तो अल्केन अमीन के रूप में खत्म करना पड़ेगा, तो एक मिथाइल को तो आप ले लें तो ये मिथेनामीन होगा, क्योंकि बराबर है कार्बन है तो किसी को भी ले लें आप, तो मिथेनामीन के रूप में तो खत्म होगा। फिर क्या है, एक मिथाइल, ये दूसरा दो मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल कहाँ है, एक है N के ऊपर, दूसरा मिथाइल भी कहाँ है, N के ऊपर ही है, तो इसका नाम हो गया NN डाई मिथाइल मिथेना अमीन। अब जैसे ये कंपाउंड है 1 2 3 कार्बन आपके पास हैं, तो प्रोपेन 2 के ऊपर, यहाँ से गिनेंगे आप 1 2 के ऊपर क्या है ईन, 1 के ऊपर क्या है अमीन। अब ये मत सोचना कि अमीन में अल्फाबेटिकल पहले लिख दे, क्यों, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप अमीन है और वो सफिक्स के रूप में यूज होगा, इसलिए ये बाद में लिखा जाएगा अमीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, पॉलीमर्स में आता है, नाइलॉन 6 का ये मोनोमर है, NH2CH2 NH2, तो पहले कार्बन पे NH2 है और लास्ट वाले पे है, तो हेक्सेन 6 कार्बन के लिए हेक्सेन 1,6 डाईअमीन। यह सर कॉमन नेम बहुत ज़्यादा फेमस है, हेक्सामिथाइलिन डाईअमीन, जो पॉलीमर्स वाले चैप्टर में बार बार आता है। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप आप लगा दें तो इसको बोलते हैं एनिलीन। अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ है और NH2 है तो मिथाइल ग्रुप वाले को टोल्विन कहा जाता है, NH2 है तो 1 यहीं से गिनती करेंगे, 2 के ऊपर कौन है अमीनो, 2 अमीनो टोल्विन इसका नाम है। नेक्स्ट जैसे ये है NH2 है, Br है, 1 2 3 4, तो 4 के ऊपर ब्रोमीन है तो 4 ब्रोमो, और ये क्या है एनिलीन या बेंजीनामीन, दोनों ही ठीक है, 4 ब्रोमो बेंजीनामीन भी आप कह सकते हैं, 4 ब्रोमो एनिलीन भी इसका सही नाम है। नाइट्रोजन के साथ CH3 2 लगे हुए हैं तो NN डाईमिथाइल, फिर उसी तरह, और ये क्या है बेंजीनामीन। स्ट्रक्चर अगर इसकी बात करें तो ध्यान रखना, जैसे पिरामिडल शेप है, नाइट्रोजन के साथ एक मिथाइल, दूसरा तीसरा ये लगे हुए हैं, एक जो है ये लोन पेयर है, 109 डिग्री से ऊपर का ये एंगल होना चाहिए था लेकिन 108 डिग्री हो गया है, क्योंकि लोन पेयर की क्या है रिपल्शन है। अब बात करेंगे अमीन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। 6 मेन मेथड्स हैं इनको प्रिपेयर करने के। पहला कौन सा है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी कि NO2 जो है NO2 को NH2 में बदलेंगे। दूसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स यानी कि CN, तो CN बॉन्ड तोड़ देंगे, हाइड्रोजन जोड़ते जाएंगे, CH2 NH2 में चेंज हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स यानी कि CONH2 से बदलेंगे। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ये पहले भी हेलोअल्केन्स में आया है, अब फिर आएगा, कोई बात नहीं फिर करेंगे। नेक्स्ट है नेम रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं कौन सा है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो क्या करना है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, तो NO2 ग्रुप NH2 में बदलेगा रिडक्शन के कारण, किसकी प्रेजेंस में होगा, H2PD, यानी कि हाइड्रोजनेशन करना है आपको। चाहे तो आप एक्टिव निकल ले सकते हैं इसमें, राने निकल भी जिसको बोलते हैं, प्लेटिनियम ले सकते हैं आप, पैलेडियम ले सकते हैं, H2PD इथेनॉल की प्रेजेंस में, और ये क्या होगा नाइट्रोबेंजीन जो है ये किस में बदल जाएगा आपका NH2 यानी कि एनिलीन में बदल गया है इस ग्रुप में, अमीन्स वाले में। या फिर SNHCl स्टीफन रिडक्शन जिसको आप बोल रहे थे इस रिएजेंट वाले को, और FeHCl ये भी क्या करेगा NO2 को NH2 में बदलता है। ये फर्स्ट मेथड इनका। FeHCl ये जो मेथड है ये ज़्यादा अच्छा है कि आयरन के स्क्रैप वगैरह आप लेके HCl लेंगे तो वो जल्दी इनिशिएट होती है रिएक्शन, ज़्यादा बेटर मेथड है। काम सबका एक ही है, रिडक्शन करना है, NO2 को NH2 में बदलना है, और ये नाइट्रो अल्केन पर भी लागू है, अगर एलिफेटिक है तो भी ये, तो बहुत आसानी हो जाएगी अपने लिए। NO2 ग्रुप को NH2 में बदलना है तो क्या करें, उसका रिडक्शन कर दो, बहुत सारे आपके पास रिएजेंट हैं, ये कन्वर्जन में बहुत काम आएगा ये रिएक्शन भी अपने। नेक्स्ट है नाइट्राइल्स का रिडक्शन। तो सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इससे असेंडिंग ऑफ सीरीज हो जाएगी, जहाँ पर आपको कार्बन एटम्स बढ़ाने हैं वहाँ पर ये आपको बड़ा काम आएगा। RCN जैसे ये है, या वैसे हम KCN से बढ़ाते थे, खैर यहाँ रिडक्शन की बात करते हैं। RCN H2 राने निकल की प्रेजेंस में है, या फिर सोडियम है Hg इथेनॉल है, ये जिसको मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं, नेम रिएक्शन की बात करें तो ये जो रिएजेंट है तो
तो यहाँ पर बॉन्ड एक तोड़ोगे CHNH आएगा, एक और तोड़ो CH2NH2। तो इस तरह से भी अमीन्स आपको मिल जाएंगे। तीसरा मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स क्या है? CONH2, उसको आप बदल सकते हैं RCONH2। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, 4 हाइड्रोजन एटम्स आपके लगेंगे, 2 तो H2O के रूप में चले जाएंगे, इसको 2 H2O गया और दोनों हाइड्रोजन इसको दोगे तो ये CH2 में चेंज होगा, RCH2NH2। ये सेकेंडरी पर भी लागू है, CH3CON 2 CH3 हैं, तो फिर 2 हाइड्रोजन इसके साथ भेज दो और बचे हुए 2 यहाँ लगाओ। तो इस तरह से आप अमीन्स को तैयार करते हैं। नेक्स्ट मेथड है, बचे हुए तीनों नेम रिएक्शन है होफमैन अमोनोलाइसिस मेथड। ये हेलो अल्केन्स में भी आया है। अमोनोलाइसिस मीन्स अमोनिया का, लाइसिस मीन्स टूटना। तो ये इसकी कमी भी है इस मेथड की, क्योंकि इसमें प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी, टर्सरी और इवन क्वाटर्नरी साल्ट भी आपको इसमें मिलेंगे। तो मिक्सर मिलता है इसमें CH3I + NH3। 373 केल्विन टेम्परेचर आप रखेंगे तो क्या होगा? ये SN रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। H पॉजिटिव जाने के बाद NH3 में ये जो है, ये जो लोन पेयर और माइनस जो इसके पास हैं, इससे ये एक न्यूक्लियोफाइल का काम करने वाला है। SN रिएक्शन यहाँ पर आएगी, यानी कि NH3 यहीं से लोन पेयर के थ्रू इस पे आके अटैक करेगा, आयोडीन चला जाएगा, NH2 इसकी जगह पर आ जाएगा। सेकेंडरी भी इस तरह से बन सकते हैं। तो ये होफमैन अमोनोलाइसिस मेथड है। अब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये बेस्ट मेथड है प्राइमरी अमीन्स को तैयार करने के लिए। अपने पास ये थैलेमाइड है, यानी कि बेंजीन पे CO और यहाँ क्या है? NH। इसके साथ KOH अल्कोहलिक सॉल्यूशन आपने लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा? H पॉजिटिव चला जाएगा, K आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ गया? K। ये पोटाशियम थैलेमाइड है, इंटरमीडिएट है। अब खास बात यह है कि जितना आप एल्काइल हैलाइड से इसमें तैयार करते हैं, तो जो आप एल्काइल हैलाइड लेंगे जितने कार्बन का, उतने ही कार्बन का आपको आगे अमीन मिल जाएगा। ये आपके लिए सुविधा रहेगी। जैसे यहाँ हमने लिया C2H5, X क्या है? कोई भी हैलोजन हीट कर दिया, तो क्या होगा? यहाँ से K और X ये चले जाएंगे, यानी कि पोटाशियम का साल्ट, C2H5 यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गया है यहाँ पर। फिर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसका करें तो फिर क्या होगा? यहाँ पर ये जो है OH, तो दोनों देखो 2 H2O लेने हैं, एक OH इसको दे दो, एक इसको दे दो, तो ये दोनों क्या हो गए? COOH। CO तो था ही, OH दिया, COOH दिया, बचा का 2 वाटर में से हाइड्रोजन बच गया आपके पास, वो इसको दे दो आप, तो C2,5NH2 इथेना अमीन ये आएगा आपके पास। अब यहाँ जो भी आप लेंगे, अगर मैं यहाँ CH3 लेता तो वहाँ भी CH3 आ जाता, यहाँ 3 कार्बन का लेता वहाँ 3 का आ जाता। तो ये क्या है? ये थैलिक एसिड है। मेन प्रोडक्ट तो ये है, लिखा हुआ बेशक से ये सुंदर लगे, इथेनामीन, ये जो है ये मेन प्रोडक्ट है। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन है। नेक्स्ट और लास्ट मेथड जो हमने पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुसार, वो है होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, या इसको ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन भी बोल देते हैं। और ये कन्वर्जन में बहुत काम आएगा। ये तो आप रट लो, देखो प्राइमरी अमीन को इससे तैयार करते हैं, ये बात आपने रट लेनी है, सब ने समझ लो, कोई बात नहीं, लेकिन रटना उसकी पहली सीढ़ी है। Br2KOH, जब ये 2 रिएजेंट केमिस्ट्री में कहीं भी आएंगे आपके ऑर्गेनिक में, या Br2KOH, तो इनका काम होता है जो CO है ना, इस ग्रुप को ये खा जाएगा। CO को खाना मैंने लिख दिया यहाँ। और इसके खाने का फ़ायदा हमें क्या होगा? डिसेंडिंग ऑफ सीरीज होगी, यानी कि एक कार्बन कम हो जाएगा अपने पास। तो जब कन्वर्जन, अभी इसी चैप्टर में 5-7 कन्वर्जन में करवाऊंगा अगले वीडियो में, तो उसमें हम देखेंगे कि डिसेंडिंग ऑफ सीरीज जो है ना, वो इसकी सहायता से हो जाती है। तो जहाँ भी ये हो कि इसको हमने ख़त्म करना है, तो Br2KOH या Br2NaOH को लिया हो, ये इसको खा जाता है। तो आपको याद रखना है, ये मैं लिख रहा हूँ फिर से, RCONH2 जैसे ये है, और आपने लिख दिया Br2KOH, तो उसका एक ही काम, ये इसको खा जाता है, क्या मिल जाएगा आपको? RNH2 मिल जाएगा सीधा। तो ये जैसे रिएक्शन लिखी है, ये सिस्टमेटिक लिखी हुई RCONH2 Br2,4NaOH, तो ये यहाँ से ये गायब हो गया, RNH2 आ गया। बचे हुए जो साइड प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स, Na2CO3 है, 2NaBr है और 2H2O है। ये थे इनके प्रिपरेशन के मेथड।